तो हमने अभी पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो का फार्मूला बताया था mgh, इसमें जूल में है ये। एम है वो द्रव्यमान होगा केजी में, जी गुरुत्वाकर्षण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एच ऊंचाई मीटर में। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था 1/2 mv², ये भी जूल में, दोनों जूल में। और अगर इसको हम केजी मीटर में बदलना चाहें तो जी का भाग देना पड़ेगा। जी का भाग देने से ये केजी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी होगी। इसके बाद कुछ उदाहरण हम लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा है तो किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में के अंदर स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। धरातल से ऊंचाई पर स्थित जल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो हाइट के ऊपर जो जल है उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। ओवरहेड टैंक में दबाई गई गैस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। घड़ी की लिफ्टिंग स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। इसी तरह से गतिज ऊर्जा में देखें तो गतिमान रेलगाड़ी के अंदर गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा होती है, चलती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है, दौड़ती हुई वाष्प में गतिज ऊर्जा होती है, घूमते हुए पहिए में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब हम बेल्ट और पुली प्रणाली से शक्ति प्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई गोल रोटर है या कोई भी सिलेंडर है, गोलाकार है, और इसकी परिधि के ऊपर F बल कार्य कर रहा है, ये इसकी त्रिज्या है। तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा? बल इंटू तय की दूरी, और प्रति सेकंड तय की दूरी, तो फिर ये होगा कि इसकी कितने चक्कर लगा रहे हैं प्रति सेकंड तय दूरी, तो उसका आरपीएम फिर और आ जाएंगे। तो ये F और इसकी दूरी तय होगी 2πr, परिधि 2πr, और n है वो आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट, और इसको हम सेकंड में बदलना चाहें तो 60 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि एक चीज होता है टॉर्क। टॉर्क होता है बल इंटू ये त्रिज्या, F इंटू आर, ये टॉर्क होता है। तो इस स्थिति में ये हो जाएगा 2π F और R का गुणनफल करने से T बनता है N60। ये होगी इसकी मतलब शक्ति के संदर्भ में है, प्रेषित शक्ति के संदर्भ में है। और टॉर्क है वो आरोपित बल इंटू लंबवत जो दूरी R है वो कहलाती है। तो इसको हम हॉर्स पावर में बदल सकते हैं। तो कार्य किया गया कार्य प्रति सेकंड, वर्क डन प्रति सेकंड 2π NT/60। अब इसको हम हॉर्स पावर में बदलना चाहें तो हम 75 का भाग दे देंगे इसके अंदर, और 2π NT 60 इंटू 75, ये हो जाएगा 2π NT, और ये 4500 हो जाएगा। अब हम लेंगे वाष्प और पेट्रोल इंजन की IHP कैसे निकालते हैं। इसके लिए इंजन की IHP का सूत्र है PLANK/4500। तो इसमें P है वो औसत प्रभावित दाब kg/cm², में L है वो स्ट्रोक की लंबाई मीटर में, A है पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेंटीमीटर², में। इस तरह से सेंटीमीटर² कट जाएंगे। N है वो आरपीएम है, K कांस्टेंट है, नियतांक है जो इंजन की किस तरह का उस पर निर्भर करता है। 2 स्ट्रोक इंजन है तो K का मान 1 होगा, और 4 स्ट्रोक इंजन है तो K का मान 1/2 होगा।
अब नेक्स्ट आगे हम कार्य शक्ति ऊर्जा में शक्ति और ऊर्जा के संबंध में कुछ यूनिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा को की हमने देखा था कि इसकी छोटी से छोटी इकाई होती है जूल, और शक्ति की जो निरपेक्ष छोटी इकाई होती है वो वाट। तो इस तरह से एक जूल बराबर होता है एक वाट इंटू एक सेकेंड। एक वाट की शक्ति से कोई मशीन है, कोई उपकरण है, एक सेकेंड तक कार्य करता है तो एक जूल एनर्जी खपत करेगा। वाट को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। किसी मशीन में एक जूल ऊर्जा से वो एक सेकंड तक की दर से कार्य कर रही है कोई मशीन, एक जूल की एनर्जी एक सेकंड तक कार्य करती है तो एक वाट शक्ति कहलाएगी। अब इसमें संबंधों के बारे में हम देखेंगे तो जूल में वाट और सेकंड होता है और वाट में जूल प्रति सेकंड होता है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये है ऊर्जा की बड़ी इकाई kWh, और ये व्यापारिक इकाई भी कहलाती है। तो वाट की बड़ी इकाई किलोवाट होती है। इसको हम 1 किलोवाट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1000 वाट इंटू इस घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड होते हैं। तो ये जो अपना होगा 36 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10⁵ वाट सेकंड, और इसे हम 36 इंटू 10⁵ जूल कहते हैं। और अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, इधर ले रहा हूँ मैं ऊपर 1 kWh बराबर 36 इंटू 10⁵ जूल है। अगर हम 10 का भाग दे दें और 10 का गुणा कर दें तो इसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु ये इस तरह से हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और इसको हम आगे और इस तरह से लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल एम। 1 किलोवाट और घंटा में 3.6 मेगा जूल होता है। तो ये इनका वाट सेकेंड जो है वो एनर्जी है जूल में, और जूल प्रति सेकंड है, सॉरी जूल प्रति सेकंड वो ऊर्जा है वाट में। ये इसके संबंध के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आगे यहाँ हमने 3 सवाल लिखे। पहला है 125 किग्रा भार 5 मिनट में 12.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए इंजन की कितनी अश्व शक्ति की होना चाहिए, यानी हॉर्स पावर निकालना इंजन का। और हॉर्स पावर निकालने के लिए सबसे पहले क्या 125 kg भार है और ऊंचाई कितनी है 12.5 मीटर, और समय कितना है 5 मिनट है, और हॉर्स पावर में निकालना है जिसको हम 60 में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेकेंड हो जाएगा, और हॉर्स पावर में बदलना है 75 का भाग देंगे। इस तरह से ये इसका जो उत्तर आएगा वो हल करने पर
5 से इसको हम काटेंगे इधर से, 5 2 की 10 और 5 5 25 हो जाए, 25 यहाँ कट जाएगा 3 बार। और उसके बाद इसमें 12.5 ऑब्लिक 180 रहेगा। और इसको हम हटा दें यहाँ से तो इधर 10 हो जाएगा 1800, 125/1800। और इसको आगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का भाग देंगे हम दोनों ऊपर नीचे, 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 25 का इसमें भाग देंगे, 25 7 175 और 5 बचा 25 5/72 HP का इंजन चाहिए। हमें हॉर्स पावर निकालना था, वजन किग्रा दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, मीटर में केजी मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए 5 को हमने सेकंड में बदल दिया मिनट को। और हॉर्स पावर में बदलना इसलिए मैट्रिक पद्धति में ये 75 होता है, 75 केजी मीटर पर सेकंड। तो हमने भाग दे दिया कि HP में करना होगा। नेक्स्ट है, यदि एक मोटर 430 वोल्ट 20 एम्पीयर धारा लेती है तो मोटर की अश्व शक्ति निकालो, यहाँ भी अश्व शक्ति निकालनी। वोल्टेज है 430, करंट है 20 है, ये हो गया वाट। और एक मैट्रिक हॉर्स पावर होता है 735.5 वाट, 735.5 वाट होता है। इसका हमने इसमें भाग दे देंगे, ये जो उत्तर इसका आएगा 11.69 HP। नेक्स्ट ये दे रखा है कि 15 किलोवाट की मोटर को 75% दक्षता से चलाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है। 15 किलोवाट है वो आउटपुट है और दक्षता 75 है, और हमें निकालना इनपुट। तो आउटपुट 15 और ऑब्लिक दक्षता 75 है, 75/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे तो ये उत्तर इसका आ जाएगा 15 तो 60 5 75 5 10 20 किलोवाट चाहिए हमें। ये सवाल हुआ है, हम एक दो सवाल और करके देखेंगे। अगला सवाल है कि 12 HP की मोटर है, इसको हम वाट में बदल देंगे, 735.5 वाट हो जाएगा। 50 घंटे तक चलाने का, 50 घंटे का गुणा कर दिया और इसको किलोवाट में बदल दिया तो 1000 किलोवाट हो गया। इस तरह किलोवाट घंटे हो गया। याद करें, विद्युत खर्च की दर 2 रुपया प्रति यूनिट है। तो ये किलोवाट 12 HP 735 ये वाट हो गया, इसको 1000 किलोवाट और ये घंटा हो गया। ये किलोवाट घंटा हो गया, 2 रुपये की दर है, गुणा करने के बाद इसका उत्तर आता है 882 रुपये 60 पैसे, 882 रुपये 60 पैसे। नेक्स्ट ये है एक सवाल कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक कार्य करता है तो कितनी यूनिट बिजली खपत करेगा। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे तक, ये वाट है, उसको 1000 का भाग दे दिया तो किलोवाट घंटा एक ही बचेगा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट बिजली खपत होगी, 1 यूनिट।
ठीक है। इस तरह से ये ऊर्जा के सवाल किए जाते हैं और इसकी रेट से। नेक्स्ट हम, तो इस तरह से हमने ये कार्य शक्ति ऊर्जा का जो पूरा विस्तृत किया। बीच में कहीं बोलने में त्रुटि हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कार्य शक्ति और ऊर्जा तीनों को अलग अलग पढ़ते हुए इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा और इसकी कोशिश की है, आपको कुछ समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।